हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। ठीक है, इस चैनल पर आपको 5 वीडियो में पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है, 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है ये बिलियन। पहले जो पहला चैप्टर था वो था सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, ठोस वाला था, लेकिन वो चैप्टर अभी हटा दिया गया है तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विलियन। ठीक है, और क्या ये फर्क पड़ता है कि कौन सा चैप्टर है, आपको जो चैप्टर का नाम दे रखा है वो सीखना है। चलिए, यहाँ पर हम इससे मैंने पहले की 5 वीडियो करा दिए। यदि आपने वो 5 वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके पहले कृपया आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ सांद्रता के पद। अब सांद्रता के पद में एक नया वर्ड आया, ये सांद्रता। तो सांद्रता पता होनी चाहिए। तो सांद्रता कुछ और नहीं है, किसी भी पदार्थ में या किसी भी विलायक में घोले हुए पदार्थ की मात्रा होती है, घोले हुए पदार्थ की मात्रा होती है, उसी को हम कहते हैं सांद्रता। ठीक है, या हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई कंटेनर है और इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। जो पहले पदार्थ लिया जाता है उसे हम कहते हैं विलायक। और जो इसके सबसे फर्स्ट नंबर पर डाला जाता है विलायक, दूसरे नंबर पर जो डाला जाता है पदार्थ, नंबर 2 लिखूंगा मैं उसे। ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है उसे ए और दूसरा वाला जो है उसे बोल सकते हैं बी। ठीक है, समझने के लिए। तो मेरे यहाँ समझाने का मतलब ये है कि इसमें 2 पदार्थ हैं, कौन कौन से, ए प्लस बी। तो मैं बोल रहा हूँ ए में बी को मिलाया जाता है, तो बी की जितनी मात्रा इस ए में मिलाई गई है वही सांद्रता है। हम बोल सकते हैं किसी विलायक में घोले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक में घोले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें सांद्रता के पद। यह सांद्रता इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सांद्रता के पद। तो इसमें हम काफ़ी तरह से सीखेंगे। देखिए, एक तो होगा आपके लिए डब्ल्यू परसेंटेज, इसे बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर नॉर्मली बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, और अगर वहीं पर लिखा हो वी। अच्छा, ये लिखा कहाँ पे मिलेगा आपको? ये लिखा हुआ मिलेगा आपको मेडिकल में जो दवाइयाँ आती हैं ना, छोटी छोटी, जैसे ड्रॉप्स वगैरह हो गए या सिरप वगैरह हो गए, उनके पीछे वो ये आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी जब उनमें पढ़ेंगे तो। ये हो गया आयतन प्रतिशत। इसी प्रकार से एक और होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि डब्ल्यू बी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परसेंटेज निकालने के लिए बहुत आसान होता है। भाई किसी का भी अगर हमें परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो किसी के नंबरों का भी परसेंटेज निकालना है, तो आपको याद रखना है कि नीचे जो है वो टोटल होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए? भी टोटल, यानी कि पूर्णांक। नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक, अगर नंबरों की बात कर रहे हैं तो। और ऊपर होने चाहिए प्राप्तांक। पूर्णांक का मतलब है वो अंक जो आपके पूरे पेपरों के अंक हैं वो नीचे, और प्राप्तांक वो हैं जो आपके पेपरों में आए हुए अंक हैं। और अगर उनमें हम परसेंटेज लाना है तो कहीं भी XYZ परसेंटेज लाना हो तो आपको 100 से गुणा करनी है। कहीं पे भी परसेंटेज लाना हो तो आपको 100 से गुणा करनी होती है। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे और इनको मैं सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल सहित सिखाएंगे। ठीक है, अब आप ये बस कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो याद कर लेनी है आपको। ए प्लस बी जब मिल जाएगा तो मैं उसे कहूँगा टोटल, यानी कि सोल्यूशन, यानी कि बिलियन होगा वो। ए और बी दोनों मिल गए तो क्या होगा? बिलियन होगा। फिर से बता रहा हूँ भाई, एक कंटेनर है, इसमें 2 पदार्थ घोले हुए हैं, एक है ए, पहला वाला ए, और दूसरा वाला क्या है? बी। एक बात मान के चलेंगे हम, ए जो है वो होगा विलायक, और बी जो है वो होगा विलेय। यदि आपको ऐसे नहीं मानना तो ए को मान लो 1, पहला वाला विलायक और दूसरा वाला जो होगा वो विलेय होगा। दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा भाई? विलेय होगा। और इन दोनों से जो मिलकर बना है वो होता है सोल्यूशन, यानी कि बिलियन। मैं यहाँ पर एस से शो नहीं करूँगा, बिलियन को करूँगा टोटल, यानी कि टी से शो। किससे शो करूँगा भी बिलियन को? मैं टी से, टोटल से शो। बस, अब इतनी ही आसानी से आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत,
या कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं पड़ता है कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, ये भी सांद्रता का पद हुआ कैसे। तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान उसके 100 ग्राम में घोला गया है, उसके 100 ग्राम विलायक में घोला गया है, यानी 100 ग्राम विलयन में घोला गया है। ठीक है, तो मेरे यहाँ समझाने का मतलब है ये द्रव्यमान प्रतिशत, इसे हम क्या कहेंगे, डब्लू वेट। ठीक है, द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान को मैं डब्लू ही कहूँगा, आगे जाके भी भार भी बोलूँगा ऐसे ही। तो अब देखिए जरा क्या बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत में। आपको चाहिए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नीचे टोटल यानी कि पूर्णांक और ऊपर क्या होता है अभी, प्राप्तांक। नीचे पूर्णांक और ऊपर होता है प्राप्तांक, और गुणा में कितना हो जाता है 100। अब ऐसे ही हमें से बनाना है। पूर्णांक क्या होगा, ये कंटेनर है, कंटेनर में कोई दो पदार्थ घुले हुए हैं, पहला और दूसरा, और मिलकर क्या बन रहा है टोटल, मिलकर क्या बन रहा है टोटल। क्योंकि द्रव्यमान है तो ऊपर भी द्रव्यमान होगा और नीचे भी द्रव्यमान होगा, तो नीचे जो द्रव्यमान होगा वो विलयन का द्रव्यमान होगा। पहले मैं उसको हिंदी में लिखता हूँ और उसके बाद में ऐसे लिख दूंगा जैसे आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, विलय का ऊपर लिखेंगे जो पदार्थ घोला जा रहा है उसका, विलय का द्रव्यमान, और बटे में लिख देंगे विलयन का द्रव्यमान। और मैंने बताया था अभी नीचे टोटल का और ऊपर जिसका निकालना है उसका प्राप्तांक ही है, समय तो जो डिग्री घोला गया है, और गुणा में क्या कर देंगे भाई 100। इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। इसको और अच्छी तरीके से मैं लिखता हूँ। अगर विलय के द्रव्यमान को हम मान लें, चलो मान लो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, विलय का जो द्रव्यमान है वो है डब्लू। विलय क्या माना है आपने, विलय क्या माना है बी, तो यहाँ लिख देंगे डब्लू बी। और विलयन का जो द्रव्यमान है उसको क्या माना है आपने, विलयन को टी, टोटल, तो इसे लिख देंगे भी डब्लू टोटल, और गुणा में कितना कर देंगे 100। अब आपको हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दीजिए डब्लू बी अपॉन डब्लू टी। द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आ गया, यहाँ मैं परसेंटेज लगाना भूल गया, यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा नंबर 1 पर द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 पर आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अच्छा मैंने प्रतिशत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसका सिंबल बना लो प्रतिशत का या लिख दो इसे। इसे क्या कहेंगे भाई, वी परसेंटेज। अब होगा क्या, तो ऊपर तो वी ही आएगा, मतलब आएगा तो आयतन दोनों तरफ, लेकिन करना क्या है हमको वो समझिए। अब करना क्या है हमको, वही पूर्णांक वाला सिस्टम, तो नीचे टोटल। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। चलो लिख ही दे रहा हूँ, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणा में आ जाएगा 100। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। विलय का आयतन V, किसका, विलय का, विलयन का आयतन V यानी कि टोटल। ठीक है, V टोटल, गुणा में कितना जाएगा 100। अच्छे तरीके से लिख लीजिए, सही करके लिख जा। ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे, नंबर 2 पर आ गया, नंबर 3 पर जाएगा अपन के साथ में। नंबर 3 पे क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, हाँ ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वैसे कैसे लिखेंगे भी, ऊपर आ रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को W, आयतन को वॉल्यूम यानी कि V, ये निकालना, ये लिखा हुआ होगा परसेंटेज बराबर क्या बनेगा, फिर वही नीचे कुल का आएगा यानी कि टोटल का, ऊपर आएगा विलय का द्रव्यमान। यहाँ समझने वाली बात है, गलत मत कर देना, विलय का द्रव्यमान और अपॉन में आएगा टोटल यानी कि विलयन का। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने द्रव्यमान और आयतन बोला, तो ऊपर वाले का तो द्रव्यमान और नीचे वाले का क्या आएगा, आयतन। आयतन द्रव्यमान को बोलते हैं हम W, ऊपर वाला विलय है तो विलय को क्या माना है हमने, विलय को माना है V, तो लिख दूंगा मैं WV, और नीचे आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका है भाई, विलयन का, तो विलयन को क्या माना है T,
तो वी टोटल, और गुणा में क्या लगा देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या लगा देंगे 100। देखिए ये आपको याद भी हो गए होंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे ये आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैंने मिटा दूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूँ मोल अंश क्या होता है। ठीक है, मोल अंश समझाऊंगा, उसकी आपको आवश्यकता भी है समझने की। अरे कैसी बात है। ठीक है दोस्तों, हमने जो अभी आपको सांद्रता के पद कराए थे उस पर एग्जाम्पल लिख लिया है, उसके बाद ही हम कराएंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल आप कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल किस तरह से आते हैं और किस तरह से हमको करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 15 ग्राम NaCl को, यानी कि नमक दे रखा है 15 ग्राम, 145 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि H2O में घोला जा रहा है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी द्रव्यमान परसेंटेज का हमने फॉर्मूला लिखवाया था। पहले तो आपको चीज़ें बता दे रहे हैं भाई, एक कंटेनर है या कोई बर्तन है जिसमें जल है, पहले से ही उपस्थित है भाई जल, और जल में किसको घोला जा रहा है, यानी कि जल तो है उपस्थित और जल में घोला किसको जा रहा है, NaCl को, यानी कि जिसको घोला जाता है उसको हम बोलते हैं बिले। जिसको घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, बिले। और बिले को मैंने क्या कहा था, आप मानेंगे बी, और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या है, विलायक। जिसमें घोला जा रहा है वो क्या हुआ, विलायक, और विलायक को मैंने क्या बोला था, इसको मानेंगे आप ए। क्या मानेंगे, ए। तो A + B का ये सॉल्यूशन बन रहा है, और जो मिलकर जो बनेगा वो होगा बिलियन, यानी कि टोटल। वो क्या होगा, टोटल। तो अब हमें करना क्या है, हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे हल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को हमेशा हल किया जाता है, उत्तर नहीं लिखेंगे हम। उत्तर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उत्तर वो होता है जिसे हम शुरुआत से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हल में हमें सॉल्व करना होता है। देखिए NaCl का द्रव्यमान, मतलब NaCl क्या है, जैसे घोला जा रहा है, यानी कि V, यानी कि हम बोल सकते हैं WB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 ग्राम। अच्छा, WA कितना दे रखा है, यानी कि H2 जल का द्रव्यमान बराबर होगा WA कितना दे रखा है, WA हमको दे रखा है 145। WA कितना दे रखा है, 145। तो जब WA हमको 145 दे रखा है, वो भी किस में दे रखा है, ग्राम में। एक बात याद रहे, अगर कहानी ग्राम में चलेगी तो ग्राम में ही होनी चाहिए, और अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो पहले तो आप उसे ग्राम में बदल दीजिए, और नहीं भी बदलाए तो कहानी दोनों तरफ सेम रहनी चाहिए, तभी परसेंटेज निकलती है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा क्या हो जाएगा। मैंने बोला था फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला था विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान क्या है, WB अपॉन में होगा W टोटल। अपॉन में क्या होगा, W टोटल। यहाँ पर हमको WA का दे रखा है, तो W टोटल कैसे निकालेंगे। तो W टोटल के लिए मैं यहाँ से देखो थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होगा WA अपॉन WB अपॉन WT। हमको दे किस का रखना है, WB का और WA का। टोटल निकालना है तो क्या होंगे, हम दोनों का जोड़ देंगे। ठीक है, तो WT यानी कि विलयन का द्रव्यमान, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख दूंगा थोड़ी सी, 15 + 145, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 160। ठीक है, कितना जाएगा, 160। कहानी किस में चली हुई, ग्राम में चल रही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कैसे करना है जरा देखिए। WA, बार बार WA लग जाता है, अपॉन WT। WB का मान कितना दे रखा है, 15, ऐसे ही रहने देंगे। WA का मान कितना है, इतना है। परसेंटेज निकालना है वो तो भूल ही गया, गुणा में कितना, 100। WA 15 अपॉन में कितना दे रखा है, 160, और गुणा में कितना जाएगा, 100। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब भी ऐसा करना है आपको, काटिए, 2 8 16, 2 5 10।
अब ये नहीं कट रहा है तो मैं लिख दूंगा भाई 15 पंजे 75 और अपॉन में कितना आएगा 8। अगर आप भाग देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे 8 नेम 72, 8 नेम 72, 72 में तो बचा कितना 3, 3 लगा हुआ है, पॉइंट बढ़ा लेंगे, पॉइंट बढ़ाकर 3 के आगे 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 को भाग देंगे तो 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो रहा है तो 8 तियाँ 24, बचा कितना 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 60। अब फिर से भाग देंगे 8 सत्ते 56, घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 9.375 ये क्या आ गई परसेंटेज। किसकी आई है ये NaCl, किसकी आई है NaCl की जल में परसेंटेज। ठीक है, तो जब आपको ऐसे ही निकालना है, अब देखिए मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ वो आपको घर से करके लेकर आना है। ठीक है, ये 15 ग्राम ही रहने दीजिए, चलो मैं यहाँ पर कुछ भी और कर दे रहा हूँ, ये लो 150 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, ये आपको करके देख लेने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर मिटा दूंगा इसको। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। ये आपको होमवर्क में करने के लिए है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको करना है घर से। 120 नहीं, 120 मत लिखो, 20 मिलीलीटर यानी कि ml है, 20 ml एथिलीन या एथेनॉल कर लो, एथेनॉल को 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला जाता है तो एथेनॉल का आयतन परसेंटेज ज्ञात करना है आपको। तो एथेनॉल वहाँ पे आएगा नहीं तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये होमवर्क से आपको करके लेकर आनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लेते हैं कभी कभी एक नंबर में इनको। ठीक है, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे कह रहे हैं 20 ग्राम चीनी को, यानी कि जिसे हम शर्करा बोलते हैं, शर्करा को घोलकर 1 बिलियन बनाया गया है। एक को घोलकर किस में घोला गया ये तो बता ही दे रहे हैं, को घोलकर को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। कह रहे हैं 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है तो शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको
घर से करके लेके आने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। ठीक है दोस्तों, होमवर्क आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होमवर्क का, ठीक है। वो आपको करना ही करना है, कुछ नहीं करते हैं वहाँ पर, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल देते हैं। उसके बाद में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है और आप सवाल छोड़कर चले जाते हैं। न्यूमेरिकल को छोड़कर नहीं आना है, जब तक आप यहाँ पढ़ोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। हर तरह का न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कराएंगे और कराना भी सिखाएंगे, ठीक है। और आप सीख भी जाओगे, बस कोशिश करते रहना। देखिए अगला जो हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, इसे कहते हैं पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम। अब जो बिलियन की हमें सांद्रता निकालनी है वो किसमें निकालनी है? पीपीएम में। पहले हमने आयतन में निकालनी सीखी, मतलब ग्राम में निकालनी सीखी, वो परसेंटेज में थी। अब हम किस में निकालें? पार्ट प्रति मिलियन। अब पार्ट प्रति मिलियन होता क्या है? मिलियन किसे कहते हैं? तो मिलियन अंग्रेजी का वर्ड है जिसे हम 10 लाख को 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख को मिलियन कहते हैं। 10 लाख को क्या कहते हैं भाई? मिलियन कहते हैं। और 10 लाख को अगर मैं घातों में बदलूं तो 10 की घात कितना बन जाएगा? 6। 10 की घात कितना बन जाएगा? 6, ठीक है। तो पार्ट प्रति मिलियन कुछ और नहीं है, किसी भी बिलियन के मिलियन यानी कि 10 की घात 6 में विलय के जो भागों की संख्या होती है वही पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। विलय के जो भागों की संख्या होती है वही पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं भाई? विलय के, ये यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी जगह नहीं। विलय के, दूसरे पेन से लिख ले रहा हूँ। विलय के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 की घात 6 या लिख दे रहा हूँ अर्थात 10 की घात 6, या फिर 10 की घात 6 को हम क्या कहते हैं? मिलियन, अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित होती है। भागों में उपस्थित होती है, भागों में उपस्थित होती है। चलिए एक बार रिपीट मार लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में याद हो जाएगी, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ आपको। ठीक है, करा दे रहे हैं। देखिए विलय के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन, यहाँ बिलियन मिलियन वगैरह वाला मत समझ लेना, मैं कह रहा हूँ बिलियन की बात, मतलब सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन यानी कि बिलियन के 10 की घात 6, या इसे हम बोलते हैं भाई मिलियन, या बोलते हैं 10 लाख भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। पार्ट प्रति मिलियन यानी कि पीपीएम कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन कैसे देंगे? क्वेश्चन देंगे भाई आपको विलय का द्रव्यमान दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? विलय का द्रव्यमान, और यहाँ पर दे रखा होगा विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, और गुणा में 10 की घात आपको 6 लगा देना है, ठीक है। जब भी इसे निकालना है नीचे विलयन का द्रव्यमान रखना है, ऊपर रखना है विलय का द्रव्यमान, और आपको गुणा करा देनी है 10 की घात 6 से। वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा? पीपीएम यानी कि पार्ट प्रति मिलियन में जो सांद्रता है वो बराबर होगी विलय का द्रव्यमान लिख लीजिए,
विलय का द्रव्यमान बटे का तो मैंने लगाया नहीं, का लगा दे रहा हूँ, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा में आ जाएगा। अभी तक 100 आ रहा था वो जब परसेंटेज निकाले थे, अब क्या जाएगा गुणा में 10 की घात 6। क्या जाएगा भाई 10 की घात 6। नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूँ भाई, 8 प्रति मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 लाख पे लगते हैं 5 जीरो, 10 लिख लीजिए, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, पहले 10 लिखूंगा तो ये हो गया 10 लाख। और 10 लाख को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसके जीरो कर लो, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं तो 10 की घात 6। ये मानक रूप है इसे लिखने का, ठीक है, इसमें लिख दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है या इसमें जो न्यूमेरिकल वगैरह मैं आपको करने के लिए दिए हैं वो करके देखेंगे और उनका मुझे कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।